अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम मोलस्का। मोलस्का का वर्ड लातीनी ज़बान के वर्ड मोलस्कस से निकला है, जिसका मतलब है सॉफ्ट बॉडी। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली ये सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके जिस्म के बाहर या इनके जिस्म के ऊपर किसी एक जगह शेल होगा जो कि इनकी प्रोटेक्शन करेगा। 50,000 के करीब इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और आम जो कॉमन इसकी एग्जांपल्स हैं वो है स्नेल, स्लग। ये तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले ऑर्गेनिज्म है। स्लग का मतलब ही होता है आहिस्ता चलने वाला। बाईवेल्ड क्लैम, ये फ्रेश वाटर मसल का आम नाम है, इसे सीपी भी कहते हैं। और इसके अलावा सफेलोपोड से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सफेलोपोडा इसकी एक क्लास है, हालांकि वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उसका यहाँ तज़किरा है। तो इससे ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म बड़े एक्टिव होते हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। आपसे पेपर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का, तो आपका जवाब होना चाहिए मोलस्का। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है और ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये पानी में यानी कि फ्रेश वाटर जो पानी है, ताज़ा पानी, मीठा पानी और नमकीन पानी, समुद्रों का पानी, वहाँ पर भी ये पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बेसिक अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो आपको याद होगा मेरे पिछले लेक्चर्स के, ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जिस्म में 3 बॉडी वॉल्स होती हैं। सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। सीलोमेट्स हैं यानी इनमें सीलोम मौजूद है। हाँ, सीलोम थोड़ी सी इनकी रिड्यूस्ड होती है। बायलैटरल सिमेट्री है, यानी अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से इनको कट करें तो इनमें जो मिरर इमेज है वो बन जाएगी और इसी वजह से हम इनकी सिमेट्री को कहेंगे, तरतीब को कहेंगे कि बायलैटरल है। और इनके जिस्म के बाहर शेल है। अब मैंने कुछ जो करेक्टर्स हैं इनके वो आपके लिए आसानी के लिए बोर्ड पर बनाए हैं ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाएंगी। जो सारी टेक्स्ट की डिटेल्स हैं वो इस बोर्ड के मदद से आपको सारी समझ आ जाएगी। तो इनका कॉइल्ड शेल होता है कुछ इस तरह का, कई सारी शेप्स होती हैं। यहाँ फ्रेश वाटर मसल जिसे हम बाईवेल्व अभी कह रहे थे, उस तरह का भी शेल इनमें हो सकता है। शेल को अगर खोल के देखें तो इनके जिस्म में एक छोटी सी एपिथेलियल लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि ग्लैंडुलर इन नेचर होती है। ग्लैंडुलर हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि रतूबत पैदा करे। तो ये लेयर कहलाती है मेंटल और सबसे बाहर होता है शेल। मेंटल ही शेल को सिक्रीट करती है। शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये मेंटल बड़े इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम देती है। ये ही मेंटल नेकर नाम का एक कंपाउंड है, उसको डेपोजिट करवाती है, जिसकी वजह से जो है वो मोती पर्ल बन जाता है। जब सीपी मर जाती है तो वो साहिल समुद्र पे आके गिर जाती है, उन सीपियों को इकट्ठा किया जाता है और उसमें से ये मोती निकाले जाते हैं। मिसाल के तौर पर पर्ल ऑयस्टर भी बड़ा फेमस है मोती बनाने के लिए। अब अगर हम अंदर के ऑर्गन्स देखें तो जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं इस मेंटल को छोड़ के वो यहाँ जिस्म के इसके अंदर यहाँ इस हिस्से में पाए जाते हैं। इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं विसरल मैस। अच्छा जी, विसरल मैस की टर्म हम सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में इस्तेमाल करते हैं और किसी फाइलम में हम यूज़ नहीं करते। इनका एक छोटा सा मसल्स का बना हुआ फुट होता है जो कि शेल से बाहर आ जाता है और ये इनको घिसट घिसट कर चराने में, क्रीप क्रॉल करने में मदद देता है। अच्छा जी, उसके बाद शेल ये है और मेंटल ये है। दोनों के दरमियान जो खाली जगह आपको नजर आ रही है ये कहलाती है मेंटल कैविटी, क्योंकि इस मेंटल कैविटी में इनके बाकी के सारे सिस्टम्स और ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें 2 गिल्स होते हैं, पत्ते के नुमा बारीक होते हैं। पानी यहाँ से इसके ऊपर फ्लो करता चला जाता है और फिर हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे वो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करता है। ये जो इसका मुंह है ये माउथ की ओपनिंग है, ये इसकी एनस की ओपनिंग है, ये इसकी ओइसोफेगस है, ये छोटा सा स्टमनिक है, ये असेसरी ग्लैंड है जो कि खुराक हजम करने में मदद देता है, ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ से इसका वेस्ट निकल जाएगा। यहाँ करके इसका नेफ्रीडियम भी होता है, वो मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाऊंगी। ऊपर करके इसका हार्ट होता है, वो भी मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाना चाहूँगी। मुंह के पास इसका एक ज़बानुमा स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ मैंने छोटा सा बनाया है। इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो वो ऐसा दिखता है। इसे रेड्यूला कहते हैं, ये ज़बान के जैसा है, ये आप देख सकते हैं। इसके पर पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत बने हुए हैं और ये किसी भी चीज़ को रगड़ कर खुरच कर खाने में इसको हेल्प आउट करता है और ये एग्जैक्टली इसकी मुँह की ओपनिंग के पास होता है। नेफ्रीडियम की जो किस्म इसमें पाई जाती है मेटानेफ्रीडियम है। ये उसका छोटा सा फूला हुआ हिस्सा है जहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट को ये जिस्म से इसके जज़ब करता है। छोटी सी ट्यूब है जिसके अंदर उसको प्रोसेस करता है। ब्लैडर नुमा हिस्सा है जिसके अंदर उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। नेफ्रीडियोपोर के थ्रू जिस्म से बाहर यहाँ करके ये खुलता है और खारिज कर देता है। अगर हम इसके हार्ट की बात करें तो हार्ट के बाहर छोटी सी कैविटी है, पेरिकार्डियल साइनस कहलाती है। ये हीमोसील जो है उसकी किस्म है।
हीमोसील इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म वाली सीलोम है जो कि बॉडी कैविटी होती है। तो ये सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है। ये इसका ऑरिकल है, ये इसका वेंट्रिकल है, ये खून को पंप करता है, ये पूरा हिस्सा जो है ये इसका हार्ट है। अब हार्ट से ब्लड वेसल्स यहाँ पर भी गुजर रही है, ब्लड वेसल्स यहाँ भी गुजर रही है। ब्लड वेसल्स आगे जाके खुली जगह में खुल जाती हैं, ओपन स्पेसेस में खुल जाती हैं, वहाँ पर हम इसको कहते हैं साइनस। अब यहाँ पर जो भी ऑर्गन होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसके जो है वो गिल्स हैं, तो खून जो है वो इधर खुले जो है लिपटा पड़ा होगा, इन गिल्स के साथ उसका डायरेक्ट टच होगा। इसके खून का हल्का सा पेल येलो या ब्लूइश कलर होता है क्योंकि उसमें एक मखसूस पिगमेंट पाया जाता है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है, उसे कहते हैं हीमोसायानिन। ये वही काम सर अंजाम देता है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन करती है। क्योंकि ये ब्लूइश कलर का पिगमेंट है इसलिए इनका जो ब्लड है वो भी ब्लूइश से कलर का आपको या पेल येलोइश कलर का आपको दिखेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, इनके खून में शामिल होता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल आगे जाके मजीद कैपिलरीज में नहीं खुल रही, मजीद आपस में जुड़ नहीं रही, बल्कि ओपन स्पेस में जाके बिल्कुल खुल गई हैं जहां ऑर्गन्स के साथ डायरेक्ट जो टच है ब्लड का वो मौजूद है, और खुली स्पेस को हम कहते हैं साइनस। तो ऐसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी सिर्फ एक ही क्लास है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खून का ऑर्गन्स के साथ डायरेक्ट टच नहीं होता और ब्लड वेसल्स आगे जाके मजीद वेसल्स में खुल जाती है लेकिन खुलती नहीं है, खुली जगह में नहीं खुलती, साइनस में नहीं खुलती। तो ये आपने देखा कि इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम है। अब अगर हम बात करें तो ये इसके गिल्स हैं। पानी जब इसके ऊपर से फ्लो करता है तो वो ऑक्सीजन को इसमें जज्ब करवा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने वाले पानी के साथ निकाल देता है, तो पानी इसके ऊपर ऐसे फिरकर चला जाता है और ऑक्सीजन को जो है वो शामिल कर देता है। अब लेक्चर के अगले हिस्से में मैं आपको जो इसकी छोटी छोटी बातें हैं वो बताना चाहूँगी। इसमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग गोनेट्स पाए जाते हैं। जो ओवरी होगी वो एग पैदा करेगी और जो स्पर्म है वो टेस्टिस पैदा करेंगी, और वो जिस्म से बाहर जाने वाले पानी के साथ, यहाँ से अगर पानी अंदर आ रहा है तो यहाँ करके एक ओपनिंग होगी, यहाँ करके ही ओपनिंग होगी पास पास, जो पानी को सर्कुलेट करके जिस्म से बाहर खारिज करवा देगी। तो गैमेट्स भी अमूमन जो है वो बाहर खारिज करा दिए जाते हैं। तो ये मेल और फीमेल इसमें ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। तो यहाँ करके आप देख सकते हैं कि इधर एक ओवरी या टेस्टिस जो है वो पाई जाएंगी। इनमें एक छोटा सा लार्वा बनता है जो कि टॉप शेप लार्वा होता है, यानी लट्टू के जैसा होता है, और इसको कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ये पानी में तैरता रहता है एडल्ट ऑर्गेनिज्म ने, फिर आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा या ऐसे बन जाएगा जिस भी किस्म का ऑर्गेनिज्म है। तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो इस तरह से टॉप शेप का होता है, और यहाँ करके इसका माउथ की ओपनिंग होती है, यहाँ करके इसकी एनस की ओपनिंग होती है, ये खाता फिरता है, फिर उसके बाद ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्योंकि समंदरों के पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं तो ये बहरी जहाज़ों के जो निचले एरियाज़ हैं उनके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और उन बहरी जहाज़ों के साथ ये जो नीचे उसके पुर्जे हैं जहाँ पर ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप देख सकते हैं कि उसके जो लकड़ी के हिस्से हैं, उसके जो वुडन पार्ट्स हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट दूसरे हिस्से जो कि बहरी जहाज़ों को पानी में चलने में मदद देते हैं, ये उन जगह पर अपने आप को अटैच कर लेते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसको घुलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहरी जहाज़ों को डूबने का ख़तरा भी होता है। तो इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च चल रही है जो कि इन प्रॉब्लम्स का हल तलाश करेगी। मिसाल के तौर पर टेरिडो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शिप वॉर्म है जो कि डैमेज कर देता है लकड़ी के हिस्सों को शिप्स के अंदर। तो जाहिर बात है कि अगर ये ज़्यादा बड़ी तादाद में शिप्स के अंदर अपने आप को फंसा लेंगे, एंटेंगल कर लेंगे, तो बहरी जहाज़ चल नहीं सकेगा और उसके वो पार्ट जो पानी में डूबे होते हैं वो काम नहीं कर सकेंगे। यूरोप में, अमेरिका में और लातीनी अमेरिका कंट्रीज़ में, फ़िलिपाइन, थाईलैंड, बैंकॉक ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बहुत सारे फ्रेश वाटर मसल को और बहुत सारी जो मोलस्क है उनको खाया जाता है, जैसे कि क्लैम है, ऑयस्टर है। और ऑयस्टर को इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि ये बड़ा इसका सॉफ्ट सा जो है वो टेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये बड़ा डेलिकेट सा ऑर्गेनिज्म है, डेलिकेसी इसी वजह से है। ये जो हैं ऑर्गेनिज्म जिनका ताल्लुक मोलस्का से है, उसमें से ऑक्टोपस बड़ी फेमस भी है, खूंखार भी लगती है, इसका ब्रेन एक्सेप्शनली बड़ा होता है, ये बड़ी एक्टिव प्रीडेटर है। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रॉपर पूरा बड़ा शेल नहीं होता, बल्कि कार्टिलेज की शक्ल में थोड़ा सा शेल पाया जाता है। ऑक्टोपस तो खैर लर्न भी बड़ी जल्दी कर लेती है, इसको अगर आप सिंबल्स याद कराना चाहें, इसको टेम करना चाहें, लेबॉर्ट्री में जार के अंदर रख के आपको सुधारना चाहें, तो ये जो है इस तरह से चीज़ें सीख लेती है। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर मसल्स हैं, इनके शेल से बटन बनते हैं, डेकोरेशन पीसेस बनते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है, और बहुत सारी जो इसके ऑर्गेनिजम्स हैं, सीपियाँ वगैरह, ऑयस्टर
मस्कुलर वगैरह, ये मोती बनाने में काम आते हैं। तो इनसे बनने वाले मोतियों की एक पूरी इंडस्ट्री है, जिससे मोतियों की ज्वेलरी बनती है, जो कि यूरोप में और तमाम दुनिया भर में स्पेशली मशहूर है। ये कुछ पिक्चर्स हैं इसके ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्टोपस खूंखार जानदार है, कार्टून्स में इसको बहुत दिखाया जाता है। स्लग बहुत आहिस्ता चलने वाला ऑर्गेनिज्म है, गार्डन्स वगैरह में बहुत पाया जाता है। फ्रेश वाटर मसल ताज़ा पानियों में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। ये बाहर इसका पूरा शेल आप देख रहे हैं। लैंड स्नेल गार्डन्स वगैरह में बहुत कॉमन होता है। ये इसका शेल है, ये उसकी पूरी बॉडी और मस्कुलर फुट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके टिप पर टेंटिकल होते हैं, जो कि सेंसरी एंटीना के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको सेंसिस करने में मदद देते हैं। और ये वाटर स्नेल है, ये स्नेल की एक मखसूस किस्म है, लेकिन पानी में पाई जाती है। इसके साथ हमारा लेक्चर जो फाइलम मोलस्का पे है वो ख़त्म होता है।